नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश कुमार का आगामी विधानसभा चुनाव में रोल क्या होगा? क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या नीतीश कुमार के एजेंडे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा या फिर कोई नई प्रक्रिया अपनाई जाएगी? इन सभी बातों पर चर्चा हो रही है। तो वहीं दिल्ली में भी जमकर मंथन हो रहा है। एक मीटिंग अमित शाह के साथ एनडीए गठबंधन की हो चुकी है और इस मीटिंग में कई तरह की बातें सामने आई हैं। इसके साथ साथ एक बात और साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार बिहार में बेहतर प्रदर्शन के लिए हर तरह का एक्शन प्लान रेडी रखेगी और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए वो फैसले ले सकती है। इतना ही नहीं, महागठबंधन से सीधी लड़ाई के लिए नीतीश कुमार को साइड करके हर तरह से इस बार तैयारी में जुटी हुई है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के जो थिंक टैंक हैं उन्होंने एक बार फिर से अमित शाह को इंट्रोड्यूस कर दिया है और बिहार के मामले में अमित शाह की एंट्री हो चुकी है। अमित शाह की एंट्री इस बात को लेकर के भी हुई थी कि जब बिहार में अध्यक्ष की बात हो रही थी, प्रदेश अध्यक्ष की, तो उन्होंने दिलीप जायसवाल को चुना था। दिलीप जायसवाल बिहार भाजपा के एक बहुत पुराने कैडर हैं, बहुत पुराने नेता हैं और लंबे समय तक उन्होंने संगठन में काम किया है। अब दिलीप जायसवाल के कंधे पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जिम्मेवारी दी है। मेरी बात जब दिलीप जायसवाल से हो रही थी विभिन्न मुद्दों पर, तो उन्होंने साफ कहा था कि उनका सीधा सीधा ध्यान संगठन पर है और संगठन को हर हाल में मजबूत करके 2025 के चुनाव में उतरेंगे। दिलीप जायसवाल ने कहा था कि संगठन पर चल रहा है और संगठन को और धारदार बनाने के लिए जो भी करना होगा वो करेंगे। सीधे सीधे उनका जो कनेक्शन है वो दिल्ली से है और दिल्ली भाजपा जो फैसला करेगी उस हिसाब से वो एक्ट कर रहे हैं। बिहार बीजेपी मंडल अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष नियुक्त करने को लेकर के जोर शोर से जुटी हुई है। इस साल 15 दिसंबर तक सभी मंडल के अध्यक्षों की नियुक्ति करने का वादा किया गया था। हालांकि ये प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है, लेकिन 30 दिसंबर तक सभी संगठन मजबूत कर लिए जाएंगे और सांगठनिक जिलों को भी तैयार कर लिया जाएगा। टीम अगले साल होने वाले चुनाव के लिए पूरे जोश से मैदान में उतरेगी। दिलीप जायसवाल ने इन सारी बातों को लेकर के स्पष्ट तरीके से कहा है कि 6 से 7 संगठन जिला और बढ़ाए भी जाएंगे। इसके अलावा मंडल की भी संख्या बढ़ाई जाएगी। जिस मंडल में 60-70 बूथ हैं उसे काटकर नया मंडल बनाया जाएगा और इससे संगठन के कार्यों में आसानी की जाएगी। यानी कि 2025 के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का मॉडल तैयार किया है उस मॉडल की चर्चा अमित शाह ने पहले भी किया है। अमित शाह का मॉडल आप जानते हैं कि वो बड़ी ठोक बजा करके अपनी पूरी टीम के साथ मंत्रणा के बाद कोई भी तैयारी करते हैं। इस तैयारी में भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों का साथ जरूर लेगी, लेकिन तरीका भारतीय जनता पार्टी वाली होगा। भारतीय जनता पार्टी का प्लान 2025 फतह रेडी हो चुका है और इसमें नीतीश कुमार का रोल भी तय किया जा रहा है। नीतीश कुमार के वर्तमान रोल की बात करें तो एक तरफ जहां बिहार भाजपा सहित एनडीए के घटक दल ये बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही हमारे अगुवा होंगे और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ आपने सुना होगा कि क्या कुछ कह रहे हैं अमित शाह। अमित शाह ने अभी इस पर फैसला नहीं लिया है, यानी कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व इस पर अभी भी असमंजस की स्थिति में है और एक राय नहीं बना पाया है। इन सारी बातों को लेकर के हम लगातार आपको बताते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पिछले कई वर्षों से, कई चुनाव से भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो सीधे सीधे नीतीश कुमार को साइड करके या नीतीश कुमार के बिना एक बार महागठबंधन से सीधी लड़ाई लड़े और अपनी ताकत देखे। बिहार बीजेपी में संगठन स्तर पर बड़े बदलाव की तैयारी भी चल रही है और इस बदलाव में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि इस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक बार बिहार में अपनी जड़ें मजबूत करने में लग चुकी है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के एनडीए की ओर से कई प्लान जो हैं वो बनाए गए हैं। उन प्लानों में एक तो संगठन को मजबूत करना, दूसरा जितने भी कील कांटे हैं उसे दुरुस्त करने की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। इस कड़ी में बिहार भारतीय जनता पार्टी के जो बदलाव हैं वो धीरे धीरे करके किए जा रहे हैं और 30 दिसंबर तक ये बदलाव करके नए साल में नए तरीके से काम किए जाएंगे। नियुक्ति पर सख्त नियम अपनाए जाएंगे और विभिन्न मानकों पर खरे उतरने वाले लोगों को ही जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष की
जिम्मेवारी दी जाएगी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें खास करके एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी एक एक कदम फूक फूक के चल रही है, वो साफ बता रहा है कि बिहार में कुछ नया करने की ललक के साथ भारतीय जनता पार्टी इस बार तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो कोर टीम है वो बार बार बिहार की कोर टीम से मंत्रणा कर रही है और दिलीप जायसवाल के साथ साथ जो दोनों डिप्टी सीएम हैं वो लगातार दिल्ली दौरा पर रह रहे हैं। ऐसी स्थिति में आने वाले चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। हमने आपको बताया था कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बनाती है उसे देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है। पिछले जो कई राज्यों के चुनाव हुए हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का अपना एक अलग अंदाज देखने को मिला है। चाहे वो झारखंड की बात कर लें, हालांकि झारखंड हार गई है लेकिन अपनी रणनीति में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। दूसरी तरफ आपको बता दें कि आपने हरियाणा में देखा, हरियाणा में सारे सर्वे रिपोर्ट ये बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी इस बार सत्ता से बेदखल हो जाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रेटजी और उसका ज़मीनी पकड़ उसे सत्ता में और मजबूती से लेकर के आया। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की भी बात कर सकते हैं, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन उसके आशा के अनुरूप ही रहा है। तो बात करें हम महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है वो निश्चित रूप से पिछले चुनाव से बहुत बेहतर था। अब तक महाराष्ट्र में आपने देखा होगा कि वो शिवसेना के साथ चुनाव लड़ती रही है। शिवसेना के बिना भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता था कि वो कुछ भी नहीं है और महाराष्ट्र में बहुत कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र में जो शिवसेना है उसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार की जड़ें मजबूत हैं। अब उसी मॉडल की बात बिहार में भी अमित शाह ने कर दिया है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में भले ही शिंदे और अजीत पवार को लेकर के उनके साथ चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार प्रभाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी का रहा और भारतीय जनता पार्टी अच्छी खासी सीटें भी जीत करके आई। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री दिया और शिंदे को इंतजार करना पड़ा, शिंदे को उप मुख्यमंत्री से ही संतुष्ट होना पड़ा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बिहार को लेकर के और बिहार में होने वाले 2025 के चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अपनी कमर कस चुकी है। बिहार भाजपा के नेताओं ने भी भले ही ये कहा हो कि वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व का जो फरमान होगा उससे वो टस से मस नहीं होंगे। बिहार में परिस्थितियां बदलने लगी हैं और बदलने लगी है इन 4 सीटों के उपचुनाव और 1 सीट पर तिरहुत में जो विधान परिषद के चुनाव हुए हैं उसने बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया है, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता मिला है। इस बीच आपने देखा होगा कि एनडीए गठबंधन के अन्य घटक दल हैं, उन्होंने भी अपनी अपनी राय देनी शुरू कर चुकी है। यहाँ तक कि नीतीश कुमार के कार्यों को लेकर के और अन्य चीज़ों को लेकर के भी एनडीए गठबंधन में चर्चा शुरू हो चुकी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो लंबे समय से एक इच्छा रखती थी कि वो बिहार में अकेले दम पर या फिर अपने लीड करके चुनाव लड़े, क्या उसका समय आ गया है? क्या नीतीश कुमार को साइड करके भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन से 2-2 हाथ करने के लिए तैयारी कर चुकी है? क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तय है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक्शन है वो साफ साफ बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं ये फैसला कर लिया है कि वो इस बार के चुनाव में पारंपरिक बातों को छोड़ करके एक नए तरीके से, नए सिरे से, नए अंदाज में सब कुछ देखेगी, करेगी और चुनाव में जीतने का भी दम भर रही है। एजेंडा बिल्कुल क्लियर है कि इस बार 2025 फतह करने के लिए नीतीश कुमार पर ज़्यादा भरोसा नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी और अपने दम पर यहाँ चुनावी मैदान में उतरेगी, जिसमें उसके अन्य सहयोगी जदयू को छोड़ करके उसके साथ टिके रहेंगे। क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा। 2015 में हालांकि भारतीय जनता पार्टी ऐसा प्रयोग करके पिछड़ चुकी है। अब देखना है कि क्या इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी शक्ति संचय किया है और उनके सहयोगियों में इतना दम है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार में सत्ता तक पहुंच सकते हैं। क्या होगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93